नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो देवीय शक्ति है या दिव्य शक्ति का जो अस्तित्व आया, यानी धर्म का जो अस्तित्व आया, अगर वर्तमान मायने में देखें तो वो कैसे प्रारंभ हुआ। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो प्रत्येक काल में वहाँ की धार्मिक स्थिति का वर्णन किया जाता है, यानी उनकी धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हमको यह समझना ज़रूरी होगा कि मूल रूप से धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। हम ग्रंथों के अनुसार नहीं जा रहे हैं अभी, ना किसी धार्मिक किताब के तहत, हम सिर्फ इतिहास की बात करेंगे। तो जब हम देखते हैं मनुष्य ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया, लगभग उसी समय से देवी शक्ति या धार्मिक शक्ति या धर्म इसका उद्भव हुआ, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? जो इतिहासकारों का मानना है वो यह है कि जब मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किए होंगे या उसने गांव बसाए होंगे, जब कृषि कार्य प्रारंभ हुए तो एक जगह खेती होने लगी, और एक जगह खेती होने लगी तो मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से बस गया और गांव बने। इससे पहले मनुष्य कबीले के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे विचरण करता रहता था। तो हुआ क्या कि जब वो एक जगह बस गया, जैसे मान के चलो उसने नदी के किनारे सबसे पहले अपने गांव बसाए, यानी अपनी बस्तियां बसाईं, वहीं पे उसने खेतीबाड़ी चालू करी। अब एकदम से अचानक से नदी में बाढ़ आई। बाढ़ पहले भी आती थी लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो एक जगह स्थायी निवासी नहीं था। बाढ़ आई, भाग गया। लेकिन जब उन्होंने गांव बसाए, एक असेट फॉर्मेशन की, खेती परमानेंट की, एक असेट फॉर्मेशन की, तो उससे वो उसका भावनात्मक लगाव हो गया। अब जब बाढ़ आई ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा यार इस बाढ़ से बचें कैसे। जब उसने खेती करी और खेती में जब कीटों का प्रकोप आया तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि इनसे बचें कैसे। बिजली एकदम से तड़कती थी, वो डर जाते थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। इसके अलावा सूखा पड़ गया, नहीं समझ में आ रहा ये हो क्या रहा है। और जब मानव मस्तिष्क इतना विकसित नहीं था तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि कुछ तो है जो इस प्रकृति से भी ऊपर है। उन्होंने उसका नाम दिया देव, यानी भगवान, ईश्वर। और फिर उसने जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां जो काम कर रही थी उनसे उसने देवी शक्तियों को जोड़ना चालू कर दिया। जैसे पानी के देवता वरुण, या इंद्र देवता, या पशुओं के संरक्षक, ग्वालों के संरक्षक कौन? रुद्र। तो इस तरह से देवताओं का और ईश्वर का अस्तित्व आना चालू हुआ। यहाँ मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये सही है कि गलत है। ये जो इतिहास में मैंने पढ़ा है, मैं सिर्फ उतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। धर्म अपनी जगह है, इतिहास अपनी जगह है। इतिहास नहीं भी रहेगा तब भी धर्म रहेगा, और धर्म हमेशा रहेगा। क्योंकि धर्म की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कभी टॉपिक पे कि धर्म होता क्या है, तो हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इतिहास में जैसे जैसे मानव ने विकास किया तो कैसे कैसे धर्म का विकास हुआ, कि यानी अस्तित्व। अभी हमने जो समझा है ना, वो धर्म कैसे विकसित हुआ, देवी शक्ति कैसे विकसित हुई। अगले टॉपिक पे जब कभी भी हम धर्म की बात करेंगे तो एक तार्किक वे में धर्म को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।